ये आंसू गम के भी हैं और सिस्टम के खिलाफ गुस्से के भी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जमीन पर बैठे ये शख्स झांसी के एडीएम अरुण कुमार हैं, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। आज वही रो रो कर इंसाफ मांग रहे हैं। एडीएम अंदर से बुरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन अपने दारोगा भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस अधिकारी मान मनोवल में जुटे हैं। मैं देखो आप नहीं हिला है। मैं एडिशनल साहब देखो, मैं डीआईजी साहब का ईगो है। नहीं आप ईगो नहीं है। 1% साहब अपने 1% ईगो ना हो तो आ जाए 2 मिनट के लिए। दरोगा नहीं देखने आ सकते हैं तो मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं। वो लगातार एक मिनट नहीं छोड़े हैं। सर खुद मिलना चाहते हैं। डीआईजी साहब आए, एक बार अपने दरोगा की शक्ल तो देख ले, मेरी कुछ बात। लेकिन एडीएम साहब वहां से उठने को तैयार नहीं। वो अधिकारी के सामने ही गुस्सा और दर्द दोनों बयां कर रहे हैं। पीड़ित एडीएम बीच सड़क यूं धरने पर क्यों बैठे वो जानते हैं। दरअसल बस्ती के परसरामपुर थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष अजय गौड़ जो बीते पीड़ित एडीएम को बीच सड़क यूं धरने पर क्यों बैठना पड़ा वो जानते हैं। दरअसल बस्ती के परसरामपुर थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष अजय गौड़ जो बीते 5 फरवरी से लापता थे, उनकी लाश कई किलोमीटर दूर अयोध्या में सरयू नदी में मिली, जबकि दारोगा जी की बाइक बस्ती जिले में मिली थी। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बाइक सदर कोतवाली के अमहट घाट पर थी तो लाश इतनी दूर कैसे पहुंची? क्या ये क्राइम मास्टरमाइंड की सोची समझी साजिश है या पुलिसिया सुस्ती का नतीजा? उधर भाई की मौत की सूचना पर बस्ती पहुंचे एडीएम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। एडीएम अरुण कुमार गौड़ ने कहा कि एक दारोगा की संदिग्ध मौत हो गई, लेकिन ना तो डीआईजी और ना ही एसपी मौके पर पहुंचे। मृतक दारोगा के एडीएम भाई ने नाराजगी जताते हुए पीएम हाउस के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया और अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे रहे। वहीं पत्नी का आरोप सीधा और कलेजा चीरने वाला है। मृतक दारोगा की पत्नी ने मुकदमे की रंजिश में हत्या की आशंका जताई। उन्होंने थाने के फॉलोअर पर शक जताया और दुबोलिया थाने में तैनाती के दौरान एक युवक की कस्टडी से घर जाने पर मौत हो गई थी। उस मामले में मृतक के चाचा ने धमकी दी थी। अब मृतक दारोगा की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस वालों की बस यही लापरवाही हुई है कि जो गलत दिशा में गाड़ी को रखा गया था और वो उसी को टारगेट मान करके वही अमहट पे ढूंढ रहे थे। मतलब प्लान किया गया था बाइक जो अमहट पे मिली थी जी, उसको कोई और लाके रखा है, वो इधर नहीं आए हैं। उनको किडनैप करके उनको मारा गया है। किसी पे कोई शक है आपको या पुलिस के ही कोई ऐसा किसी पे शक है क्या? होने को तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस थाने से जब वो गायब हुए तो उसके बाद उन लोगों ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई जांच उच नहीं किया। रात भर उसी तरह रहे लोग। जब सुबह हमने पूछा तब उसके बाद से ढूंढना स्टार्ट हुआ। कितने घंटे बाद गुमशुदगी दर्ज हुई थी? गुमशुदगी वही 18 घंटे बाद। आपसे कोई ऐसी बातचीत उन्होंने की हो जिससे वो परेशान हो? नहीं, एकदम नॉर्मल लग रहे थे। कोई फ्रस्ट्रेशन कोई फॉलोअर के साथ दिखे थे? बस यही कहते थे कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। डिप्रेशन में थे? नहीं, डिप्रेशन में नहीं थे। प्रेशर, काम का प्रेशर ज्यादा? हाँ, वो तो वैसे ही आदमी बोलता ही रहता है, लेकिन उस टाइम जब हमसे लास्ट बात हुई तो वो नॉर्मल थे। अच्छा, कोई धमकी वगैरह भी दी दुबोलिया थाने के कोई एक बार? हाँ, वो जो नाबालिग लड़का मरा था तो उसके चाचा ने धमकी दी थी कि छोड़ेंगे नहीं। और फिर फॉलोवर के ऊपर भी हमको शक है क्योंकि उसके नंबर का कॉल डिटेल गायब है। हमने उसका नंबर दिया था कॉल डिटेल के लिए। अब पता नहीं निकलवाए हैं लोग कि नहीं निकलवाए हैं लोग, ये भी सूचित नहीं किए हैं लोग। FIR चाहती है मैम इस पर? जी, तो कोई जनपद के सीबीआई जांच हम चाहते हैं। बड़े अधिकारी कोई मिलने आया आपसे हाल जाना? फिर डीजी साहब से जाके हम लोग मिले हैं आज जब जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई। सीबीआई जांच की मांग कर रही है जी। आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके का हादसा क्यों हुआ है? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? मुकदमे से संबंधित लग रहा है हमको। मुकदमे का प्रेशर? हाँ। तो इसके क्या नहीं, मुकदमे से संबंधित कोई उनको परिचित वाला ही उनको उनके साथ ये दुर्घटना की है। का मामला चर्चा में हो रहा है? वो दुबोलिया वाला जो प्रकरण है उसी में कोई इसमें भी हो सकता है, लेकिन परशुरामपुर थाना क्षेत्र जब वो आगे दिखे ही नहीं है, वो इधर आए ही नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो इधर आए? हम लोग खुद एक फुटेज चेक किए हैं, कहीं वो नहीं दिखे। इस मामले को यूपी कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर उजागर किया है। एक्स पर लिखा, सवाल ये है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता किसके भरोसे है?
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब अपराधी बेखौफ हैं और रक्षक बेबस। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी के भरोसे है, लेकिन सवाल यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस की अपनों के प्रति संवेदनहीनता पर खड़ा है। क्या एडीएम भाई को मिलेगा इंसाफ या फाइलें ठंडे बस्ते में दफन हो जाएंगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।